अनिल की पानीपुरी की एक छोटी सी दुकान थी। वो रोज पानीपुरी बेचता था। उसकी पानीपुरी के पूरे शहर में खूब चर्चे थे। अरे, तूने अनिल पानीपुरी वाले के पानीपुरी खाए? नहीं खाए? तो चल, आज तुझे अनिल पानीपुरी वाले की पानीपुरी खिलाती हूँ। तू अपनी उंगलियां भी खा जाएगी। भैया, मेरे लिए एक प्लेट तीखी वाली पानीपुरी लगाना। भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट पानीपुरी लगाना, बहुत तीखी वाली। भैया, मेरे लिए एक मीठी वाली। भैया, मेरे लिए भी एक तीखी वाली। भैया, एक्स्ट्रा पानी देना। भैया, एक सूखी पानीपुरी देना। अनिल की दुकान खूब चलती थी। कई लोग तो ऐसे थे जो रोज ही उसकी दुकान पर पानीपुरी खाने आते थे। बच्चों को तो उसकी पानीपुरी बहुत पसंद थी। अंकल, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। भाई, तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी ना खाऊं तो ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं। भैया, पानी पूरी खाए जाओ और मेरे गुण गाए जाओ। इसी तरह मेरी दुकान पर रोज आया करो। आप लोगों से ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अनिल की खूब अच्छी कमाई होती थी। अनिल अपनी दुकान में महंगे और ताजी पानीपुरी खरीदकर उसमें ताजे उबले हुए आलू डालता और मिनरल वाटर से वो पानीपुरी की पानी बनाता था। वो हाथों में ग्लव्स पहनकर पानीपुरी बनाता और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। उसकी पानीपुरी महंगी थी, 50 रुपए प्लेट, लेकिन फिर भी बेहद स्वादिष्ट होने के कारण उसकी दुकान पर पानीपुरी खाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग दूर दूर से गाड़ियों से उसकी दुकान पर पानीपुरी खाने आते थे। अरे भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाना और जरा तीखी लगाना। भैया, 5 प्लेट पानीपुरी पैक कर दो, घर ले जाना है। मेरे घर में मेहमान आए हैं, उन्हें तुम्हारी पानीपुरी खिलाऊंगी, फिर वो भी तुम्हारी दुकान पर पानीपुरी खाने आएंगे। अनिल की दुकान पर काम ज्यादा था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए एक हेल्पर भी रखा हुआ था, जिसका नाम था किशन। किशन सीधा साधा गांव का लड़का था और अनिल के साथ रहकर उसकी ही तरह हाइजीन और स्वादिष्ट पानीपुरी बनाना सीख गया था। धीरे धीरे अनिल के मन में लालच आ गया। एक दिन उसके मन में एक आइडिया आया। लोगों को मेरी पानी पूरी खाने की आदत लग गई है, क्यों ना मैं अपनी पानी पूरी की क्वालिटी घटा दूं। इससे मुझे पानी पूरी बनाने में लागत कम लगेगी और मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि दाम तो वही रहेंगे, 50 रुपए प्लेट। दूसरे दिन से अनिल अपनी दुकान के लिए सस्ती पानीपुरी खरीद कर लाया, जो सस्ते तेल में बनाई गई थी, और वो सब्जी मंडी से आलू भी सस्ते और सड़े हुए लाया। उसने पानीपुरी का पानी भी मिनरल वाटर में नहीं बनाया। जब अनिल पानीपुरी तैयार करता है तो किशन ये सब देख रहा था। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? जब हमारे ग्राहक ये पानी पूरी खाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? अरे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, बस तू अपना मुंह बंद रख। इससे हमारी कमाई बढ़ जाएगी और फिर तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। अनिल की बात सुनकर किशन फिर कुछ नहीं बोलता है। अनिल ग्राहकों को रिझाने के लिए अपनी दुकान के चारों तरफ नई पानीपुरी का बोर्ड लगा देता है और वहां लाउड स्पीकर से आवाज आती है, आइए आइए, जरूर खाइए अनिल की पानी पूरी, नए स्वाद में, नए अंदाज में, नए कलेवर में। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अनिल की पानी पूरी, जिसने एक बार खाई उसने बार बार मांग कर खाई। अरे भैया, ऐसा क्या है तुम्हारे पानीपुरी में? हम तो पहले से ही तुम्हारी पानीपुरी के मुरीद हैं, अब नया क्या किया है तुमने? अरे मैडम जी, आप खा कर तो देखो, तब पता चलेगा। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। अनिल के इशारे पर किशन पानीपुरी बनाने लगता है। अनिल धीरे से किशन के कान में फुसफुसाता है, तीखी चटनी ज्यादा डाल, खट्टा और डाल, इससे पता नहीं चलेगा कि आलू सड़े हुए हैं। अनिल अपनी दुकान पर अब साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखता था और इस तरह से अनिल की पानीपुरी अब भी खूब बिक रही थी। लोग उसकी दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े थे और पानीपुरी खा रहे थे, लेकिन किशन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। ये तो ग्राहकों के साथ धोखा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। कहीं मालिक फंस गए तो इनके साथ मैं भी फंस जाऊंगा। मालिक, मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़े दिन रुक जा, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। नहीं मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं कम पैसों में भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने धंधे में ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकता। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। मेरी मानो तो आप ये सब छोड़ दो, तब मैं आपके साथ काम करूंगा। बड़ा आया मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाने। जा, चला जा, तू तो मेरा धंधा चौपट करवा देगा। निकल जा यहाँ से। किशन वहां से चला जाता है और अनिल अकेला ही लोगों को पानीपुरी खिलाने लगता है।
कुछ दिन के बाद किशन ने अनिल की दुकान से कुछ दूरी पर अपना एक पानीपुरी का ठेला लगा लिया था। आइए आइए, 20 रुपए में एक प्लेट पानी पूरी खाइए, ताजी और फ्रेश पानी पूरी खाइए। किशन अपनी पानीपुरी बहुत साफ सफाई और फ्रेश आलू से बनाता था। उसकी पानीपुरी भी अच्छी होती थी और वो आरओ के पानी से पानीपुरी बनाता था। किशन के ठेले पर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया। लोगों को अनिल के पुराने स्वादिष्ट पानीपुरी का स्वाद किशन के पानीपुरी में मिलने लगा था। किशन के ठेले पर अब ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी, जिसे देखकर अनिल जलने लगा। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मुझसे ही सीखा था पानीपुरी बनाना और हमारा ही धंधा चौपट करने चला है। तेरी तो मैं दुकान बंद करवा दूंगा। मालिक, मैं गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। मेरी मानो तो आप भी सच्चाई के रास्ते पर आ जाओ। इधर अनिल की दुकान पर ग्राहकों की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। अरे भैया, कल कैसी पानी पूरी बनाई थी तुमने? मैं 2 प्लेट पैक करा के घर ले गया था, जिसे खाकर मेरी माँ और बहन बीमार हो गए हैं। उन्हें दस्त और उल्टियां हो रहे हैं। अरे भैया, मैं तो कई साल से यही पानी पूरी सबको खिला रहा हूँ। तुम आज पहली बार मेरी पानी पूरी की शिकायत करने आए हो? तभी एक लड़की आती है। अरे भैया, मेरी बहन तुम्हारे यहाँ 3 दिन पहले पानीपुरी खाकर गई थी, उसे टाइफाइड हो गया है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। हाँ भाई, इसकी पानीपुरी खराब है। ये हमें महंगी और सड़ी हुई पानीपुरी खिला रहा है। हाँ भाई, इसकी पानी पूरी खराब है। अनिल की दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं। मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो, इसने हमें बेवकूफ बनाया है। गुस्साए लोग अनिल की दुकान पर सड़े हुए आलू, सड़े हुए अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंकने लगते हैं। लोगों ने अनिल को भी जमकर कूटा। किशन दूर अपने ठेले के पास खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था। किशन भागकर वहां आता है और अनिल को लोगों से बचाता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे मालिक को छोड़ दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। इसने हमारी जान के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका क्या हम कैसे माफ कर दें? हम इसकी दुकान बंद करवा देंगे। हम इसकी दुकान यहाँ नहीं चलने देंगे। भीड़ से आवाज आने लगी। हाँ, हम इसकी दुकान यहाँ नहीं चलने देंगे। ये दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ से चलिए मालिक, ये लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा देखकर अनिल को अपनी दुकान बंद करके वहां से भागना पड़ता है। किशन अनिल को अपने घर पर ले आता है। मालिक, आप थोड़े दिन यहीं पर रहिए। जब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब आप अपनी दुकान दोबारा खोल लेना। मुझे माफ कर दो किशन, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था, जिसके कारण मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुझे अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं मालिक, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। हाँ, मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा दिल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तभी तो आज तुमने मेरे जैसे पापी को लोगों के गुस्से से बचाया। मैं अब अपने गांव जा रहा हूं और वहां पर पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। यहां तो ये लोग अब मुझे दुकान नहीं चलाने देंगे। जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे दिन अनिल अपना सामान लेकर अपने गांव चला जाता है और वहां पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पानीपुरी बनाकर लोगों को खिलाने लगा। गांव में कोई पानीपुरी वाला नहीं होने के कारण अनिल की दुकान अच्छी चलने लगी थी और शहर में किशन अपने ठेले पर लोगों को पानीपुरी खिलाने लगा। किशन के पानीपुरी पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। सरजू की जिंदगी का ज्यादातर वक्त समुद्र की गहराइयों में ही बीता था, क्योंकि वो एक मछुआरा जो था। सरजू के पिता भी यही काम किया करते थे और उन्होंने ही सरजू को मछली पकड़ना सिखाया था। और अब सरजू इसी काम से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। माली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर किसी तरह गुजारा चल रहा था। सुनो जी, आजकल आप बहुत कम मछलियां पकड़ कर ला रहे हो। ये तो घर में ही खप जाती हैं। बेचने के लिए तो ज्यादा कुछ बचता ही नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? अरे भगवान, क्या करूं? जितनी मछलियां जाल में फंसेंगी उतनी तो लाऊंगा ना। पता नहीं क्या बात है, लगता है समुद्र में मछलियां कम हो गई हैं। कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? सच तो ये है कि तुम्हारा ध्यान मछली पकड़ने में रहता ही नहीं है। किशोर भैया ने सब बता दिया है मुझे। सच तो ये है कि तुम किनारे पर रहते ही नहीं हो। सच सच बताओ मुझे,
सारा दिन कहाँ फिरते रहते हो? मैं कहाँ जाऊंगा? तू उस किशोर की बात सुन रही है जो खुद एक नंबर का आलसी है। मैं तो किनारे पर ही होता हूं, बल्कि वो खुद मटर गश्ती करता होगा, इसीलिए तो मुझे नहीं देख पाता है। अच्छा, तो किशोर भैया मटर गश्ती करते हैं, फिर भी उनके पास तुमसे 4 गुना ज्यादा मछलियां होती हैं, वो भी हर रोज। सच क्या है, मुझे अभी के अभी बताओ, क्या खिचड़ी पका रहे हो? कोई सौतन तो नहीं पाल ली ना तुमने? अरे रजनी, तुझे क्या हो गया है? क्या नाप शनाप सोच रही है? मैं सच कह रहा हूं, मैं सारा दिन किनारे पर ही होता हूं, विश्वास कर मेरी बात का। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। मैं जा रही हूं, दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूं मायके। अब तुम्हें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है, ले आओ उसे घर और यहीं रखो। इतना कहकर रजनी गुस्से में वहां से चल दी और अंदर जाकर अपने और अपने दोनों बच्चों का सामान बांधने लगी। सरजू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजनी ने तो जिद पकड़ ली थी। अब सरजू के पास सच कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अच्छा ठीक है, बताता हूं, सब सच सच बताता हूं तुझे, पर पहले तू ये सामान बांधना बंद कर। तू जैसा सोच रही है असल में वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं बस कुछ देर ही मछलियां पकड़ता हूं, लेकिन बाकी के वक्त मैं कुछ भी गलत नहीं करता, बल्कि मैं तो समुद्र के अंदर जाता हूं, पानी की गहराइयों में। हैं? कुछ भी मत बोलो तुम। समुद्र के अंदर कितना खतरा है, वहां ऐसे ही क्यों जाओगे तुम? और वहां जाकर करते क्या हो? रहने दो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं जा रही हूं। अरे तू रुक तो सही, ठहर जा। मेरे पास कुछ है जिसे देखकर तुझे मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। सरजू फौरन अपने कमरे में जाता है और वहां से एक पोटली लेकर आता है। उस पोटली के अंदर एक बड़ा और बहुत ही चमकीला मोती था, जिसे देखकर रजनी चौंक जाती है। ये कहां से मिला तुम्हें? ये तो... हाँ, ये वही खास मोती है जिसके चर्चे इस वक्त हर तरफ हो रहे हैं। ये मोती बहुत ही कीमती है और मैं इसे खुद ढूंढ कर लाया हूं। लेकिन ये तुम्हें कैसे मिल गया? इसके पीछे तो ना जाने कितने लोग हैं। मैंने सुना है शहर से एक बड़ा जहाज आया हुआ है और उसमें बड़े बड़े लोग आए हैं अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, इसी मोती की तलाश में। हाँ, पर उन्हें ये नहीं मिला क्योंकि वो समुद्र के बारे में कुछ नहीं जानते। रजनी, असल में मेरे बाबा ने मरने से पहले मुझे इस मोती के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये मोती एक खास सीप में मिलता है जिसे ढूंढ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं हर रोज समुद्र के अंदर काफी गहराई तक जाता हूं और इतने दिनों की मेहनत के बाद जाकर मुझे ये मोती मिला है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब तो हमारे दिन ही संवर जाएंगे। चलो, इसे जाकर जहाज वालों को दे आते हैं। वो लोग इस मोती के बदले हमें खूब सारा पैसा दे देंगे। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। बाबा ने बताया था कि गहरे समुद्र में ऐसे मोतियों का भंडार है और मुझे सिर्फ ये एक मोती नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा भंडार चाहिए। लेकिन समुद्र में ऐसे ही जाना खतरनाक हो सकता है। वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां भी होती होंगी ना? और नहीं तो क्या, बस जान हथेली पर लेकर जाता हूं मैं। बस एक बार मुझे इन मोतियों के भंडार का पता चल जाए, उसके बाद मुझे ये खतरा हर रोज मोल लेने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रहे, इस बारे में तेरे और मेरे अलावा किसी और को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझी ना? इसके बाद रजनी ने कभी सरजू को ना तो कभी रोका और ना ही फिर कभी उससे कुछ पूछा। सरजू ने धीरे धीरे मछलियां पकड़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो शहर से आए उस बड़े से जहाज में साफ सफाई का काम करने लगा। इस काम के लिए उसे पैसे तो मिलते ही थे, साथ ही ऐसी चीजें भी आसानी से मिल जाती थी जिनकी मदद से वो समुद्र में पहले से भी ज्यादा गहराई तक आसानी से जा सकता था। फिर एक दिन, अरे ये चमक तो उस मोती जैसी ही लगती है। लगता है मुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है मुझे। सरजू उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। वो जगह वास्तव में वही थी
जिसकी तलाश सरजू को न जाने कब से थी। वहां सीपियों का भंडार था, जिनमें से वो कीमती मोती जगमगा रहे थे। सरजू की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसकी मंजिल उसके सामने थी, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। सरजू का रास्ता रोकने वाली वो एक जल परी थी, जिसे देखते ही सरजू के होश उड़ गए। तुम अरे तुम तो नहीं, ये जरूर एक सपना है, ये सच नहीं हो सकता। ना तो ये कोई सपना है और ना ही तुम्हारा वहम। मैं एक जल परी ही हूँ और मेरा नाम मीना है। अरे वाह, यहाँ जल परियां रहती हैं। मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। यहाँ बहुत सी जल परियां रहा करती थी, लेकिन अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। तुम इंसानों ने इस समुद्र में इतना जहर घोल दिया है कि एक एक करके सारी जल परियां मरने लगी। बस मैं ही किसी तरह बच पाई हूँ। जहर? कैसा जहर? झूठ मत बोलो, यहाँ किसी ने कोई जहर नहीं डाला। अच्छा, तो समुद्र के अंदर इतना सारा कचरा कहाँ से आया? ये तुम्हारे लिए सिर्फ कचरा होगा, पर हम समुद्री जीवों के लिए तो ये जहर ही है। और सिर्फ इससे काम नहीं चला तो तुम हमारी धरोहर भी लूटने चले आए। मैं जानती हूँ तुम इन मोतियों को हथियाने आए हो, पर मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, समझे? मीना, मैं मानता हूँ कि हम इंसान अपने लालच के आगे किसी का भला बुरा नहीं देखते, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बाकी इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो बस इन मोतियों के भंडार को एक बार देखना चाहता था, बस। अगर ऐसा है तो अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अब जाओ, वापस चले जाओ। और हाँ, एक बात याद रहे, इस जगह के बारे में या फिर मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना, कभी मत कहना, वरना। सरजू इतना तो समझ गया था कि वो अकेला उस जलपरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने उस वक्त वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन मोतियों के उस असीम भंडार को देखने के बाद उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। समुद्र की गहराइयों में उसने जो कुछ देखा था, उसने फौरन जाकर जहाज के लोगों को बता दिया। देखो भाई, बात साफ है, उन मोतियों में से 80% मुझे मिलेंगे। मैं तभी तुम लोगों को वहां लेकर जाऊंगा। अगर सौदा मंजूर हो तो बात करो, वरना मैं अकेला ही। नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये हमारे माहिर तैराक हैं और पानी के अंदर हथियार चलाना भी जानते हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ और जल्दी से उन मोतियों के साथ साथ उस जलपरी को भी यहां लेकर आओ। तुम्हें जितने मोती चाहिए तुम रख लेना, पर वो जलपरी, वो हमें ही चाहिए। सरजू ने सोचने में एक पल भी नहीं लगाया और उन तैराकों के साथ वापस उस जगह पहुंच गया जहां उसने मीना और उन मोतियों को देखा था। ये क्या? ये तो वही जगह है, लेकिन वो कहां गई? और वो मोती? पिछले 5 घंटों से इधर उधर घुमा रहा है। सच सच बता, तू हम सबको पागल तो नहीं बना रहा? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो यही जगह थी। लगता है मीना को मुझ पर शक हो गया होगा और उसने ही। चलो रे, ये पागल है और हमें भी पागल ही बना रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई मीना और ना ही कोई मोती। सभी तैराक किनारे पर वापस आ गए, लेकिन सरजू वो समुद्र में ही मीना और मोतियों की तलाश में घूमता रहा। तैरते तैरते वो काफी दूर निकल आया। तभी अचानक बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मीना, तुमने मुझे बचाया? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि तुम वापस जरूर आओगे। तुम्हारा लालच तुम्हारी आंखों में देख लिया था मैंने, इसीलिए सारे मोतियों के साथ मैं वहां से चली गई। मैं चाहती तो तुम्हारे किए की सजा तुम्हें अभी मिल सकती थी, लेकिन सच तो ये है कि तुम इंसान भले ही हम समुद्री जीवों से कितनी भी दुश्मनी निभाओ, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर दो मीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि लालच में आकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, ना अकेले और ना ही किसी के साथ।
इतना कहकर सरजू वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। मीना ने ना तो उसे रोका और ना ही उससे कुछ कहा, क्योंकि जैसे पहले उसने सरजू की आंखों से उसका लालच पहचान लिया था, ठीक वैसे ही अब उसका पछतावा और उसके वादे की सच्चाई को भी वो समझ गई थी। Please subscribe this channel.